लोगों ने प्रयास किया, तैयार किया गया, लेकिन इतने बड़े विशाल भारत को, जिसमें इतनी विभिन्नताएं थी, जातियां थी, धर्म थे, अलग अलग मान्यताएं थी, रीति रिवाज थे, रूढ़ियां थी, परंपराएं थी, ऐसी परंपराओं का समावेश एक जगह करने के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए और एक दिशा में चलाने के लिए ऐसा दस्तावेज बनाने वाला भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति हाथ नहीं लग रहा था। ऐसा नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर से पहले लोगों ने कोशिश नहीं की, खूब कोशिश की, लेकिन कचरे के डब्बे में फेंका गया। पर बाबा, आप सोचते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर को भारत के अंदर केवल दलितों का नेता बनाकर पेश किया गया कि केवल दलितों का नेता है, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर को केवल दलित मानेंगे। अरे डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, संविधान के अनुच्छेद लिखे, लगभग 450 अनुच्छेद है, क्या वो केवल दलितों के लिए है? क्या ये जो थाने बने हुए हैं, यहाँ केवल दलित एफआईआर करा सकते हैं, सभी जाति धर्म के लोग करा सकते हैं? हाँ या ना में जवाब दो। सभी करा सकते हैं। ये थाने हैं, क्या ये केवल दलितों के लिए है? नहीं ना, सभी के लिए, हर जाति और धर्म के लिए। ये कोर्ट, ये न्याय व्यवस्था है, क्या ये केवल एक जाति के लिए है? सभी के लिए है। क्या ये जो वोट डालने का अधिकार है केवल एक व्यक्ति के लिए है? सभी के लिए है। वोट मांगना यानी नेता बनना, लीडरशिप, आप जीते या हारे, लेकिन अगर आप पर्चा भरना चाहते हैं, ग्राम पंचायत से लेकर के एमएलए तक का, एमपी तक का, तो कोई आपको रोक सकता है? तो केवल एक जाति के लिए है ये प्रावधान? सभी के लिए है ना। अगर कोई चोरी करेगा तो क्या वो जाति देखकर धाराएं लगती है या एक ही धारा सब पर काम करती है? किसी बहन बेटी का अगर कोई गलत करेगा, दुष्कर्म करेगा, बलात्कार करेगा, तो रेप की धारा जाति देखकर लगती है या एक ही धारा सब पर समान लागू होती है? एक ही होती है ना। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने, कैसे हम कह सकते हैं या कैसे वो गद्दार लोग कह सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर केवल दलितों के लीडर है? डॉक्टर अम्बेडकर इस भारत के अंदर हर उस महिला के लीडर है जो आज शरीर पर पूरा कपड़ा पहनकर चल रही है, और हर उस व्यक्ति के लीडर है जो वोट डालने में विश्वास रखता है, जो वोट डाल सकता है। हर उस व्यक्ति के लीडर है जो खुलकर हवा में सांस ले रहा है, सड़कों पर चल रहा है, आजादी से अपना रोजगार कर रहा है, अपनी बहन बेटियों की शादी धूमधाम से सड़कों पर घेर कर रहा है, और अपने व्यापार का, बिजनेस का प्रचार प्रसार कहीं भी बोर्ड लगाकर कर सकता है। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने देश के प्रत्येक नागरिक को आजादी दी, प्रत्येक नागरिक के लिए प्रावधान किए। पर गद्दार है वो लोग जो डॉक्टर अम्बेडकर सिमेटना चाहते हैं, सूरज को मोमबत्ती बताकर उसकी रोशनी कम कर रहे हैं। मैं उन लोगों से कह देना चाहती हूँ, अगर आप अम्बेडकर के बारे में नहीं जानते तो चुप रहो, मत बोलो। जरूरी नहीं है कि हम गलत जानकारी प्रेषित करें। मैं भी हर फील्ड की मास्टर नहीं हूँ, मुझे बहुत सारी जगह कुछ चीजें नहीं आती हैं, चुप रह सकती हूँ, लेकिन अम्बेडकर के बारे में गलत तो ना बताएं। और ये संविधान केवल कुछ पन्नों का दस्तावेज नहीं है, ये संविधान केवल कुछ कागजों का एक किताब नहीं है। ये संविधान डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन की पूरी शिक्षा का, पूरे अनुभव का, जी तोड़ मेहनत का निष्कर्ष है। डॉक्टर अम्बेडकर 2 साल 11 माह 18 दिन घर की दीवारों से, चौखट से बाहर नहीं निकले। जितने दुनिया के संविधान थे, जिन देशों में संविधान लागू हो चुके थे, जहां लोकतंत्र आ चुका था, जहां के देश शांतिपूर्ण तरीके से जी रहे थे, जहां मानवता स्थापित हो चुकी थी, उन देशों की जो अच्छी चीजें थी, उनके पूरे संविधान को पढ़ना, उसमें से सही चीजों को निकालना, और इस संविधान के लिए, इस भारत के नागरिकों के लिए क्या बेहतर है, वो बेहतर से बेहतर चीज खोजना, ढूंढना और संविधान के अंदर लिखना, जिससे कि अगर आपकी सुरक्षा हो रही है तो आपके पड़ोसी की उससे असुरक्षा नहीं हो रही है। इतना ध्यान रखा। और डॉक्टर अम्बेडकर का आरोप लगाया जाता है कि वो तो एक दलित जाति में जन्मा हुआ व्यक्ति है। जब हम कितना भी बड़ा त्याग कर दें, हम दलित तक सीमित रह जाते हैं। वो छोटी सी सीख भी उठा कर दिखा दे तो बहुत बड़े योद्धा और वीर कहलाए जाते हैं। हमारी औरतें त्याग करते करते एड़ियां घिसते रगड़ते मर जाती हैं। उनके त्याग की कहानियां, उनके दर्द की जो आज तक की स्टोरियां हैं, उन पर कोई कवरेज नहीं होती। जो भारत का असली मूल निवासी है, जिसने आज तक सब कुछ झेला है। बड़े भाई कह रहे थे कि 3% से ज्यादा नौकरियां नहीं मिल सकती, रिजर्वेशन चाहे 100 साल तक दे दो फिर भी भला नहीं हो सकता। लेकिन एक सच्चाई भारत की ये भी है कि अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो दलित समाज का एक व्यक्ति भी नौकरी का नाम नहीं जान पाता। जिन संस्थाओं में, जिन जगहों पर रिजर्वेशन नहीं है, वहां पे दलितों की भागीदारी शून्य है। अगर आप भी राजनीति में गए तो राजनीति के रिजर्वेशन की बदौलत बिठाते हैं वो हमें कुर्सियों पर। इसलिए नहीं कि हम बहुत काबिल हैं, काबिल तो हम बहुत पहले से चले आ रहे हैं। हमारे बाप दादा हमसे ज्यादा मेहनत करते थे, बड़ा
बोझा अपनी पीठ पर ढोकर चलते थे, हमें तो आज गाड़ियां मिली हुई हैं, फिर भी उनकी मेहनत का कोई गुणगान नहीं होता। देश का ईंट बनाने से लेकर भट्टे पर, खेत में अनाज बनाने से लेकर काम, सड़क बनाने से लेकर के भवन बनाने तक का काम वो करते रहे, लेकिन कभी वो मालिक नहीं बने। अगर आज पक्के मकानों के मालिक बने तो इस संविधान और डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत। और मैं आज आप लोगों को कह दूं, अगर आपका कोई धर्म है तो वो धर्म आपका इस संविधान को बचाना है। अगर आपकी कोई धार्मिक पवित्र पुस्तक है, इस देश के समस्त नागरिकों को कह रही हूं, मैं किसी एक जाति विशेष को संबोधित नहीं कर रही हूं, खासकर इस देश की स्त्रियों के लिए जो मात्र पैर की जूतियां हुआ करती थी, आज वो सरकार ताज बनकर बराबर की कुर्सियों पर बैठी है। ये संविधान की बदौलत है। हर एक नागरिक के लिए इस संविधान की सुरक्षा, इस संविधान को बचाना। सुरक्षा बाद में करोगे, पहले आपको इसके बारे में जानना होगा कि ये है क्या चीज, ये क्या चीज है। आज आपको कोई गाली देकर सड़क पर जाता है तो आप थाने जा सकते हैं। एक टाइम था कि इनकी बहन बेटे को खुलेआम उठाकर ले जाया जाता था और खेतों में फेंक दिया जाता था, हत्याएं कर दी जाती थी, कहीं सुनवाई नहीं होती थी, खाप पंचायत होती थी और वहीं पे मामले को सुलझा के खत्म कर दिया जाता था। लेकिन आज आदमी क्या कहता है कि तेरी पंचायत क्यों करूंगा, थाना बगल में है, चौकी बगल में है, कि भाग के चौकी जाता है। तो अपराध करने वाला घबराता है कि अरे ये भले ही झुल्लू मुल्लू सा हो या कमजोर सा हो, लेकिन थाना जानता है, ये थाने पहुंच जाएगा, और थाने गया तो फिर मेरी जो है जान आफत में आ जाएगी। इस वजह से आपसे डरते हैं, इसलिए कि आपके अंदर बहुत ताकत है, कानूनी अधिकार आपके पास है, संविधान की ताकत आपके पास है। इस ताकत से आपसे डरते हैं। और इसलिए भी नहीं डरते हैं कि महिलाएं बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती हैं, व्रत करती हैं, आदमी कांवड़ होते हैं या बहुत ज्यादा धार्मिक है, यात्राएं करते हैं या उद्घाटन करने में बहुत सारे मंत्रों का जाप करते हैं। नहीं, कुछ भी करो, अगर आज आपसे आपके विरोधी डरते हैं, आपसे ताकतवर आपको डराने से, आपको हड़काने से, आपको छीनने से अगर डरता है, तो केवल और केवल संविधान और कानून की बदौलत डरता है, बाकी आपकी और कोई ताकत नहीं। इसलिए संविधान को सुरक्षित रखिए, संविधान के बारे में जानिए। घर परिवार, अपने बच्चों के बीच में आज हर किसी के हाथ में इस तरह के एंड्रॉइड मोबाइल हैं, मोबाइलों पर संविधान के बारे में जानिए। देश का सबसे बड़ा त्योहार आज संविधान है। कह दिया कि देश में 2 बार दिवाली मनाई जाएगी, लेकिन सरकारें ये नहीं कह रही कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाया जाएगा, नए कपड़े पहनेंगे, मिठाइयां बांटी जाएंगी, छुट्टी मनाई जाएगी, नहीं कह रही।